साहब का जो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को फाइनल रिपोर्ट आने तक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरुआती रिपोर्ट में जानबूझकर इसको थोड़ा सेंसर किया जा रहा है? शुरुआती रिपोर्ट में बहुत कम दिया गया है और सिलेक्टिव रूप से दिया गया है। कुछ कुछ हिस्से दिए गए हैं, पूरा नहीं दिया गया है, जो कि नॉर्मली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में होता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब है कि 30 दिन तक जो आपको जांच के द्वारा जो भी तथ्य मिला है उसको आप रिपोर्ट में डालें और पेश करें। ना उसकी आप एनालिसिस करें ना कुछ करें। यहाँ पे पूरा एफडीआर भी नहीं दिया है, सीबीआर का ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं दिया है, लेकिन एक शक डाल दिया है 2 लाइन देके कि जो पायलट ने बोला है, पायलट ने नहीं, किसी ने बोला है, ये भी नहीं बताया किसने बोला है और कब बोला है, किस कंटेक्स्ट में बोला है। तो ये तो बीच में आपने शक डाल के दे दिया। जब आपके पास पूरी सीबीआर की ट्रांसक्रिप्ट है, शुरू में आपने दिया है, तो पूरा क्यों नहीं दिया उसने? रैट कब डिप्लॉय हुआ है वो नहीं बताया। अब ये बता रहे हैं कि रैट कब हाइड्रोलिक प्रेशर कर रहा है, दे रहा है, उसका मतलब इस जांच से इस समय पे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इंजन कब बंद हुए, रैट कब डिप्लॉय हुआ। तो इससे ज्यादा हमें मतलब है ना, बजाय कि हाइड्रोलिक प्रेशर कब देगा और एपीयू का इनलेट कब खुलेगा। तो आपने जो सीसीटीवी का इमेज दिया है उसमें भी टाइम स्टैम्प नहीं है। जो पूरी रिपोर्ट है किसने बनाई है वो भी नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें नहीं है। आप किसी और रिपोर्ट को देख लीजिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को, उसमें कम से कम इथियोपियन का 33 पेज का रिपोर्ट था, उसमें बहुत ज्यादा तथ्य थे। तो हमें अभी कुछ मतलब एनालिसिस पे नहीं पहुंचना है, लेकिन हमें कोई भरोसा तो होना चाहिए ना कि फाइनल रिपोर्ट में कुछ आएगा। इस हिसाब से लग रहा है कि फाइनल रिपोर्ट में भी हमें मतलब सच्चाई नहीं मिलेगी, ऐसा ऐसी आशंका है। हालांकि आपके जुड़ने से पहले मैं कैप्टन किशोर चिंता साहब से यही सवाल पूछ रहा था, जो कि एआईबी के एक्स मेंबर भी रहे हैं, कि क्या लगता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ों को यहाँ पे सेंसर किया गया है, क्योंकि उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कोई एक वजह रही होगी। सिर्फ बीच की 2 लाइन को उठा करके बता देना कि एक पायलट ने दूसरे से ये पूछा, पायलट भी है कि आप, तो आप करेंगे पायलट भी नाम नहीं है, एक ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने ये जवाब दिया। बहुत सारी बातें हुई होंगी और 30 दिन काफ़ी होता है। मान लीजिए ये सारी चीज़ें रिकॉर्डर से आप निकालिए, उसको ट्रांसक्रिप्ट करने में आपको 2-4 दिन से ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बहुत टेक्निकल है तब भी। तो ट्रांसक्रिप्ट तो इनके पास है। जब पहले का ट्रांसक्रिप्ट दिया है, जब तक एयरक्राफ्ट टैक्सी कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, तो मतलब 30 सेकंड की तो फ्लाइट है, इसमें कितना ट्रांसक्रिप्ट होगा? आप सोचिए कितना डेटा होगा। आपने डेटा डाउनलोड करके स्नैपशॉट देना है। ये तो नहीं कि 4 घंटे की फ्लाइट है, 6 घंटे की फ्लाइट है। ये तो सिर्फ मतलब 20 मिनट की फ्लाइट होगी पूरी, जिसमें 33 मिनट का फ्लाइट फ्लाइट टाइम होगा। तो इसमें सेलेक्टिव आपको रूप क्या से लगता दिया है गया है। क्या वजह रही होगी सेलेक्टिव रूप से इंफॉर्मेशन देने के पीछे, क्या वजह रही होगी? ये तो सबका देखिए, सबसे पहले आशंका होती है कि कोई तकनीकी खराबी आई है, तो वहां से सबका ये अटेंशन भटकाने के लिए उन्होंने ये शक की 2 लाइन दे दी, जबकि वो लाइन है कि व्हाई डिड यू कट ऑफ। ठीक है, बाकी जो मीडिया बोल रहा है व्हाई डिड यू कट ऑफ फ्यूल, लोग सोच रहे हैं व्हाई डिड यू कट ऑफ फ्यूल। फ्यूल तो नाम लिया ही नहीं। जब फ्यूल नाम लिया नहीं तो आप क्यों उस पर जा रहे हैं कि फ्यूल के बारे में बात हो रही है? कब बात हुई है? ग्राउंड पे बात हुई है, हवा में बात हुई है, ये दिया नहीं है। और ये भी इन्वेस्टिगेटर ने सुना है, उसने सुना है सीबीआर पे। मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। अब एग्जैक्ट वर्ड क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, 10 सेकंड तक जब फ्यूल कट ऑफ हुआ, उसके बाद ऑन हुआ, रन हुआ, तब तक क्या हो रहा था? तब तक कौन सी वार्निंग आ रही थी? पायलट क्या सोच रहे थे? लैंडिंग गियर अप लेने की कोशिश की कि नहीं की? कौन सी चेकलिस्ट फॉलो कर रहे थे? वो आपने नहीं दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये दी। तो इससे तो मतलब ऐसी आशंका होती है ना कि ये भटकाने की बात है। भटकाने की बात है, ऐसी आशंका होती है। हालांकि आशंका ही है, इस पे कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है जब तक कि अंतिम रिपोर्ट नहीं आती। कैप्टन एहसान खालिद साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब, आपको क्या लगता है, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हालांकि इससे पहले कि हमारे जो पैनलिस्ट बताया था कि बिल्कुल स्प्रिंग बेस्ड स्विच होता है, ऐसा नहीं कि किसी झटके में बंद हो जाए, किसी झटके में ऑन ऑफ हो जाए, लेकिन कहीं कोई संभावना हो सकती है किसी भी परिस्थिति में कि स्विच अपने आप ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए?
देखिए, जितनी जितनी बातें अभी तक निकल करके आई हैं वो सब अपने आप में सच हैं। और आपका जो सवाल है मैं उस पे आऊंगा, लेकिन मैं दो चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये एआईबी रिपोर्ट अपने आप में बहुत अजूबा है, क्योंकि इसका कोई डेट नहीं है और इसका कोई सिग्नेचर करने वाला आदमी नहीं है और इसका कोई लेटर रेफरेंस नंबर भी नहीं है। तो कल को अगर कोई इसे कोर्ट में ले जाकर के अगर प्रेजेंट भी करना चाहे तो ये एक बेनामी डॉक्यूमेंट है। और ये रात के 1 बजे जब ये रिलीज हुआ तो उसके कुछ चंद मिनटों या घंटों के बाद एफएए ने एक डायरेक्टिव इशू कर दिया, जिससे कहा कि भाई हमारे ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसने बोइंग 787 पर किसी भी तरह का टेक्निकल या ऑपरेशनल किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं उठाया है। और इस रिपोर्ट के जो लास्ट 4 लाइन है, at this stage of investigation, there is no recommended action to Boeing 787-800 and GE GNX 1B engine operators and manufacturers. मतलब कि हमें तो कहा जा रहा है आप कंक्लूजन ना निकालें, लेकिन आप कंक्लूजन इसमें दे रहे हैं, राइट? अब इसका क्या इम्पैक्ट हुआ ये दिया गया और कंक्लूजन जी, तो इसका इस एंट्रीम रिपोर्ट का आधार पर ना निकाले। जी, अगर टेक्निकली अगर कोई खराबी नहीं है तो टेक्निकली जांच क्यों हो रहा है? तब तो फिर ह्यूमन वाला ही जांच होता रहना चाहिए। मतलब कि पायलट जो अच्छा था बुरा था वो तो बेचारा अब है नहीं यहाँ पे। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इन्होंने तो लिख दिया कि टेक्निकल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया भर के एयरलाइंस जो कि सेफ्टी कॉन्शियस है, इतिहाद है, इमिरेट्स है, साउथ कोरियन एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइन, अपना एयर इंडिया भी, ये सब जो है फ्यूल स्विच की जांच के लिए पूरा का पूरा एक प्रोसीजर बना करके आज उतरा है। डीजीसीए ने भी एक अभी ये कर दिया, डायरेक्टिव दे दिया कि 21 जुलाई तक आप सारे फ्यूल स्विच को चेक करो। इसका मतलब कि ये लास्ट के जो 2-4 लाइन है वो बिल्कुल गलत है, वो खुद से कॉन्ट्राडिक्टरी है फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे एंड व्हाट इट वाज जस्ट 2 days बैक। कमिंग बैक टू द होल थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैप्टन खालिद साहब ये जो पॉइंट आपने उठाया काफी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि एफएए का डायरेक्टिव 2018 का है और 2025 में एक्सीडेंट होता है। इस बीच में और इवन आज के डेट में बोइंग का क्या टेक है इस स्विच पे? क्या ये बोइंग बोल रहा है कि हमारा ये स्विच जो है ये अनसेफ है, या इसके वजह से बोइंग उस वक्त भी खामोश था और अभी भी? हालांकि वो एफएए डायरेक्टिव अगर किसी के लिए अगर मायने रखता है तो बोइंग के लिए मायने रखता है। बोइंग बोलेगा कि ठीक है, इस डायरेक्टिव के बिना पे हम जो है पार्ट का डिजाइन चेंज करते हैं या पार्ट में हम एक चेकलिस्ट ऐड करते हैं। कुछ बोइंग अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये किस तरह का चल रहा है? ये तो ऐसे ही चल रहा है कि हम हवा में चीज खोज रहे हैं, क्योंकि बोइंग इस चीज को मान ही नहीं रहा। आपने जो सवाल उठाया फ्यूल स्विच के बारे में, अमित सिंह साहब से एक बार इस पर राय लेते हैं, फिर बाकी अपने 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। अमित सिंह साहब, ये जो बात कह रहे हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फ्यूल स्विच